एक दिन भगवान शिव सोनादा झील में स्नान कर रहे थे। उसी समय उनकी चोटी से 5 बाल टूट गए और पानी में गिर गए। ये 5 बाल नदी के तट पर 5 कमल का फूल बन गए। जैसे ही भगवान शिव स्नान करने लगे तो उन्हें उन 5 फूलों से आवाज आई, हे प्रभु, आपसे अनुरोध है, हमें अपनी बेटियों के रूप में स्वीकार करें। तब भगवान शिव ने उत्तर दिया, मैं तुम्हारे वास्तविक रूप को देखे बिना तुम्हें स्वीकार नहीं कर सकता। सभी 5 कमल 5 महिलाओं के रूपों में परिवर्तित हो जाते हैं। 5 बहनें, जिनके नाम जया बिशहरी, धोथिला भवानी, पद्मावती, मैना बिसहरी और माया बिशहरी था। इन 5 को वे मानस रूप में अपनी बेटियों के रूप में स्वीकार करते हैं, इसलिए इन्हें मनसा के नाम से भी जाना जाता है। 5 बहनें देवी पार्वती के पास जाती हैं और उनसे उन्हें अपनी बेटियों के रूप में स्वीकार करने के लिए कहती हैं, जिससे वह इनकार कर देती हैं। बहनें उत्तेजित हो जाती हैं और वे अपने आप को सांप के रूप में बदल लेती हैं और फूलों में छिप जाती हैं। जब देवी पार्वती फूल तोड़ने जाती हैं, तो सांप उन्हें काट लेता है और वह बेहोश हो जाती हैं। उसी समय भगवान शिव आते हैं और उनसे उन्हें पुनर्जीवित करने का अनुरोध करते हैं। तब वह मान जाती हैं। जया बिशहारी ने देवी पार्वती को अपने अमृत कलश से अमृत पिलाया और देवी पार्वती को पुनर्जीवित कर दिया। पार्वती ने उन्हें वरदान देते हुए कहा कि वे सांपों के जहर से छुटकारा पा सकते हैं और उन्हें बिशहारी कहा जाएगा। एक दिन 5 बहनें सांप बनकर एक साथ मिलकर झिंगरी नामक खेल खेल रही थीं। उस समय भगवान वासुकी नाग उनके पास आते हैं। बहनें उन्हें बताती हैं कि अब जब वे भगवान शिव के परिवार के हैं और उनके परिवार के सभी लोग पूजे जाते हैं, तो उनकी भी पूजा की जानी चाहिए। भगवान वासुकी नाग ने उत्तर दिया कि अंग प्रदेश राज्य में चंपानगर में चंदो सौदागर नाम के एक भगवान शिव के भक्त हैं। यदि वह उनकी पूजा करना स्वीकार कर ले तो पृथ्वी पर सभी लोग उसका अनुसरण करेंगे। यह सुनकर 5 बहनें भगवान शिव से आज्ञा लेकर चंदो सौदागर के पास चंपानगर जाती हैं। चंदो सौदागर एक बहुत ही सफल व्यवसायी थे। वह एक महान शिव भक्त थे। वे पूरे देश और विदेशों में व्यापार करते थे। उनके 6 बेटे थे। जब बिशहरियों ने उसके पास आकर उससे अपनी पूजा करने को कहा और लोभ दिया कि यदि वह ऐसा करेगा तब वे उसे धन और शक्ति का वरदान देंगे, जिस पर चंदो सौदागर ने कहा कि वह उनको नहीं जानता कि वे कौन हैं और वह उनकी पूजा नहीं करेगा। यह सुनकर मैना बिसहरी बहुत क्रोधित हो जाती है और उसे श्राप देती है कि अगर वह उनकी पूजा नहीं करेगा तो वे उसके व्यवसाय को बर्बाद कर देंगे और उसके परिवार को मार डालेंगे। लेकिन चंदो सौदागर यह सुनकर भी उनकी पूजा करने से इनकार कर देता है। चंदो सौदागर बहुत ही जिद्दी व्यक्ति था। पत्नी के वार वार कहने पर भी वो नहीं मानता है तो बिशहरियां क्रोधित हो जाती हैं। एक बार जब चंदो सौदागर अपने बेटों के साथ सोने से बनी सोनामुखी नाव में यात्रा कर रहे थे, तो बिशहरियों ने नाव सहित पूरे परिवार को डुबो देती हैं। लेकिन बिशहरियों ने आपस में चर्चा की और महसूस किया कि यदि उन्होंने चंदो सौदागर को भी डुबो दिया तो उनकी अपनी पूजा करवाने की इच्छा पूरी नहीं होगी। तब सभी बहनों ने भगवान हनुमान जी से प्रार्थना करके चंदो सौदागर को समुद्र से बाहर निकलवा देती हैं। इस घटना के बाद भी चंदो सौदागर बिशहरियों की पूजा करने से इनकार कर देते हैं। जैसे जैसे समय बीतता है, चंदो सौदागर और उनकी पत्नी का एक और बेटा बालालखेंद्र होता है। बेटा जब बड़ा हो जाता है तो वे उसके लिए एक उपयुक्त दुल्हन की तलाश करने लगते हैं। उनकी शादी पास के गांव उज्जैनी की बेहुला नाम की एक लड़की से तय होती है। इस प्रस्ताव को चंदो सौदागर ने बहुत विचार विमर्श के बाद स्वीकार कर लिया। वह बिशहरियों के श्राप के बारे में बहुत अच्छी तरह से जानते थे। वह बेटे की ऐसी लड़की से विवाह करना चाहते थे जो बिशहरियों के विरुद्ध खड़े होने में सक्षम हो। चंदो सौदागर ने बेहुला से अपने द्वारा निर्धारित कुछ कार्यों के माध्यम से खुद को साबित करने के लिए कहकर उसकी बुद्धि का परीक्षण की। उससे संतुष्ट होने के बाद प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया और बहुत धूमधाम और समारोहों के साथ शादी हुई। बिशहरियों के खतरे से हमेशा अवगत रहने वाले जोड़े की शादी की रात के लिए एक लोहे का घर बनाया गया था। इस घर का निर्माण देवशिल्पी विश्वकर्मा के द्वारा करवाया गया था। बिशहरियों ने विश्वकर्मा से अनुरोध करके उस कमरे
की दीवार में एक बाल के बराबर छोटा छेद छोड़वा दी थी। शादी की रात घर की बहुत से लोगों और सांप के दुश्मन नेवले से रखवाली करवाया गया, लेकिन फिर भी बिसहरियों को भगवान शिव के सांप मनियार को घर में प्रवेश करने और बाला लखेंद्र को मरवाने में कामयाबी मिल गई। अपने पति की मौत से व्याकुल बेहुला रोने लगती है, जिस पर परिवार के बाकी लोग आ जाते हैं। चंदो सौदागर आदेश देने ही वाला होता है कि उसके बेटे के शव को नदी में विसर्जित कर दिया जाए, तभी बेहुला उसे रोकती है और कहती है कि वह उसके शव के साथ यात्रा करेगी और पुनर्जीवित करके ही वापस आएगी। उसे पुनर्जीवित करने के लिए बेहुला ने उसी विश्वकर्मा को आदेश दिया जिसने घर का निर्माण किया था। वह उसके लिए एक नाव का निर्माण करे जिस पर वह अपने पति के शरीर और शरीर को ढकने के लिए एक आवरण और मंजूसा ले जा सके। वह एक कलाकार से मंजूसा पर उसके कष्टों की कहानी लिखने का भी अनुरोध करती है, जिसमें उसके परिवार के सभी सदस्यों को चित्रित किया गया था। उन्होंने उनसे अंग प्रदेश की सभी वनस्पतियों और जीवों को चित्रित करने का भी अनुरोध किया। रंगों का प्रयोग ऐसे किया गया कि त्याग, संकल्प और खुशी का चित्रण हो। बेहुला अपने पति को मंजूषा में लेकर सोनपुर घाट, गोधा घाट, ज्वारी घाट, जोकासेनी घाट, साहुशंका घाट, भोजासेनी घाट से गुजरते हुए गैलेंट्री घाट पहुंचते हैं, जहां का पानी एसिड जैसा था। वहां बाला का मांस विलीन हो जाता है, केवल कंकाल ही बचता है। वह कंकाल को एक पोटली में रखती है और अपनी यात्रा जारी रखती है। जैसे ही वह आगे बढ़ती है, उसे एक घटना का आभास होता है। वह एक महिला को दो पुरुषों के साथ देखती है। वह महिला देवी देवताओं के कपड़े धोने वाली नेथुला धोबिन थी। उसने देखा कि उसने अपने पति को काट कर कूट बना दिया था और बेटे को भी उसने काट कर पाट बना दिया था। उसी पर अपने कपड़े धोती है। कपड़े धोने के बाद वह कुछ मंत्रों का जाप करके अपने पति और बेटे को जीवित कर देती है। बेहुला यह देखती है और महसूस करती है कि वह धोबिन उसके पति को जीवित करने में उसकी मदद कर सकती है। बेहुला उसके पास जाती है और अपने पति को पुनर्जीवित करने में मदद का अनुरोध करती है। नेथुला धोबिन बेहुला के दुख की व्यथा को सुनकर उसकी मदद करने को तैयार हो जाती है। बहुत सारी कठिनाइयों और कष्टों के बाद बेहुला आकाश में भगवान शिव के पास जाने में सफल हो जाती है। वहां वह अपना चेहरा घूंघट में छिपा लेती है। वह नाटक के रूप में अपने सभी कष्टों को देवी देवताओं को बताती है, जिससे सभी देवी देवताओं को दया आ जाती है। वह बेहुला को वरदान मांगने को कहते हैं। तब बेहुला भगवान शिव और अन्य सभी देवी देवताओं से प्रार्थना करके कहती है कि वह चाहती है कि उसके ससुर चंदो सौदागर की खोई सारी संपत्ति उसे वापस मिल जाए। वह यह भी विनती करती है कि जब उसने चंपनगर में प्रवेश किया तो सारी खुशियां खत्म हो गई थी, इसलिए उन्हें उनकी खुशियां लौटा दे। वह यह भी मांगती है कि उसकी 6 नंदे जो विधवा हैं, वे सुहागन बन जाएं और उसे बच्चे पैदा करने की खुशी मिले। उसको सभी वरदान दिए गए। उस समय वह अपना घूंघट हटा देती है, तो बिसहारी उसे बेहुला के रूप में पहचान जाती है। उस समय बिसहारी उससे कहती है कि तुम्हें मिला वरदान केवल एक शर्त पर सच होंगे, कि तुम यह सुनिश्चित करो कि चंदो सौदागर उसकी और उसकी बहनों की पूजा करेगा। बेहुला सहमत हो जाती है और उसे आश्वासन देती है कि वह यह पूजा करवाएगी। बिसहारी बाला को वापस जीवित कर देती है। पूरा परिवार सोनामुखी नाव और अपनी संपत्ति के साथ चंपानगर वापस आ जाता है। एक बार जब वे वापस आ जाते हैं तो पूरा परिवार बहुत सारे उत्सवों के साथ एक दूसरे को बधाई देना शुरू कर देता है। उस समय बेहुला उन्हें रोकती है और कहती है कि एक शर्त है कि पिताजी को बिसहारी के लिए पूजा करनी होगी। वह मना कर देता है। जैसे ही वह मना करता है तो बिसहरी बेहुला से अंधेरे की स्थिति पैदा करने की शक्ति मांगती है। बेहुला ऐसा ही करती है। ऐसा प्रतीत होता है कि सारा परिवार फिर से झील में गिर जाते हैं, जहां वे डूब रहे हैं। बेहुला चांद सौदागर से पूजा करने का अनुरोध करती है, फिर भी वह मना कर देता है और कहता है कि वह मरना पसंद करेगा लेकिन बिसहारियों की पूजा नहीं करेगा, और वह अपने आप को मारने के लिए अपनी तलवार निकालता है। तब भगवान शिव प्रकट हुए और चंदो सौदागर से कहा कि वह खुद को न मारे और बिसहारी का पूजा करे, क्यों ये उनकी बेटी है। चंदो सौदागर इसे स्वीकार कर लेता है और बाएं हाथ से बिसहारी की पूजा करता है।
दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में शेयर करें। यदि दोस्तों कहानी अच्छी लगी तो आपसे अनुरोध है कि वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करें। वीडियो पर समय देने के लिए धन्यवाद।